अब ये इसी तरह वाकया इन साहब के साथ भी हुआ, क्योंकि उनके पास जो मोबाइल था, कैश था, जो भी थोड़े बहुत पैसे होंगे या ज्यादा होंगे उस वक्त उनको पता होगा, वो तमाम चीजें मोबाइल समेत उन साहिबा ने ले ली। एक जगह पे एक राहगीर जा रहे थे और वो ट्रैवल कर रहे होंगे किसी भी जगह जाने के लिए, वहां पर एक लड़की उनको मिलती है और वो उनसे लिफ्ट मांगती है। जब वो उससे लिफ्ट मांगती है, उस शख्स को ये नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसके साथ अब क्या करने जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो हसीना साहिबा अपनी गन निकालती है और गन निकालने के बाद उनको उस जगह लूट लेती है। यहाँ पर स्पेशल चीज ये कि जी लिफ्ट के बहाने अब वो लड़की जो भी जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे खड़ी होती है वो आपसे लिफ्ट मांगेगी, बड़े अच्छे वे में मांगेगी, मासूम तरीके से मांगेगी। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद वो अपने पर्स में से, अपने बैग में से आपके लिए गन निकालेगी। गन निकालने के बाद वो आपकी चीजें लूट लेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मुस्लिम कौन का ये वीलॉग। और आज का जो वीलॉग है एक हसीना पर है। अब आप लोग सोचेंगे कि जी हसीना भी वीलॉग मुझे करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मैं तो क्राइम शो करती हूँ। लेकिन आज का जो वीलॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वो इस लिहाज से स्पेशल होने वाला है कि 2 दिन पहले का ये वाकया है कि जब एक जगह पे एक राहगीर जा रहे थे और वो ट्रैवल कर रहे होंगे किसी भी जगह जाने के लिए, वहां पर एक लड़की उनको मिलती है और वो उनसे लिफ्ट मांगती है। जब वो उससे लिफ्ट मांगती है तो अक्सर मर्द हजरात के दिल बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनको लगता है जी बेचारी कोई औरत खड़ी हुई है तो वो स्पेशली औरतों को लिफ्ट देने के लिए बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं। जबकि कोई मर्द मांगेगा तो वो ये सोचते नहीं जी कोई क्रिमिनल होगा, नहीं देनी चाहिए लिफ्ट। लेकिन जब कोई औरत कहीं खड़े होकर आपसे लिफ्ट मांगेगी तो उनके दिल में आता है कि बेचारी अंधेरे में खड़ी है, कहाँ जाना होगा, दूर रहती होगी, तो अक्सर मर्द हजरात ऐसी औरतों को लिफ्ट दे देते हैं। खैर उस शख्स को ये नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसके साथ अब क्या करने जा रहा है। अब हुआ इस तरह कि जब वो हसीना दोशीजा वहां पे खड़ी हुई थी और वो लिफ्ट मांग रही थी मुख्तलिफ लोगों से, तो वहां पर एक साहब आते हैं, मतलब गुजरते हुए उनको जब वो बंदी नजर आती है तो वो उसको लिफ्ट दे देते हैं। अब लिफ्ट देने के बाद अब वो खुश होंगे कि जी मैं एक अच्छा नेक काम कर रहा हूँ और इस बात से बेखबर होंगे कि आने वाला जो वक्त होगा वो किस तरीका का होगा। लेकिन खैर वो जब थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो हसीना साहिबा अपनी गन निकालती हैं और गन निकालने के बाद उनको उस जगह लूट लेती हैं। जी हाँ, ये एक नया तरीका तो नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे तरीके पहले भी बहुत सारी औरतें इन्वॉल्व होती थी जो प्रॉपरली कहते ना जी बीच में औरतें शामिल होने के बाद फिर मर्द उनसे लूटा मारी कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर स्पेशल चीज ये कि जी लिफ्ट के बहाने अब वो लड़की जो भी जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे खड़ी होती है वो आपसे लिफ्ट मांगेगी, बड़े अच्छे वे में मांगेगी, मासूम तरीके से मांगेगी। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद वो अपने पर्स में से, अपने बैग में से आपके लिए गन निकालेगी। गन निकालने के बाद वो आपकी चीजें लूट लेगी। अब ये इसी तरह वाकया इन साहब के साथ भी हुआ, क्योंकि उनके पास जो मोबाइल था, कैश था, जो भी थोड़े बहुत पैसे होंगे या ज्यादा होंगे उस वक्त उनको पता होगा, वो तमाम चीजें मोबाइल समेत उन साहिबा ने ले ली। अब ये भी हो सकता है कि जी वो लूटने वाली जो बंदी है उनके साथ आगे कोई और शख्स भी हो, कोई बंदा भी हो, जो दोनों मिलके पॉलिसी बना रहे हो कि जी तुमने यहाँ तक लेकर आना, उसके बाद यहाँ से दोनों ने मिलकर हमने उस शख्स को लूटना है। तो यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो खवातीन जो इस तरह का आजकल काम कर रही है, ये नया तरीका दोबारा से आ चुका है, क्योंकि पहले होता था लेकिन अब प्रॉपरली रास्ते में खड़े हो के जो हम लिफ्ट मांग रहे होते हैं, लड़कियां लिफ्ट मांग रही होती हैं, आपने मोहतात रहना है। क्योंकि हर खूबसूरत लड़की या हर लड़की जरूरी नहीं है कि मजबूर हो या उसको लिफ्ट ही चाहिए हो। वो कभी कभी कहते ना जो खूबसूरती होती है वो धोखा होती है। तो ये धोखा भी हो सकता है कि वो आपको धोखा देकर आपकी जो नकदी है, आपका मोबाइल है, आपकी चीजें उससे महरूम कर दे। और अल्लाह करे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है उस बीच में, अगर आप मुज़ाहमत करते हैं और साथ कोई और मर्द इन्वॉल्व है और उसके साथ वहां पे आगे खड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो यहाँ पर ये बस मैसेज उन लोगों के लिए, उन हजरात के लिए जो कामों पे जाते हैं और रात को अक्सर हमदर्दी का जो औरतों के लिए स्पेशल उनके अंदर एक आता है सॉफ्ट कॉर्नर। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो वक्त नहीं रहा कि आप राह चलती औरत को भी लिफ्ट दें, क्योंकि अब ज्यादातर जितने भी गैंग एक्टिव हो रहे हैं वो औरतों के बेस पर एक्टिव हो रहे हैं। वो औरतों को इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व करने के बाद पूरी प्लानिंग बनाने के बाद वो आपको लूटते हैं। खैर यहाँ पर ये छोटा सा एक वीलॉग इसलिए था कि ऐसे वो लोग जिनको लगता है कि जी औरतें मजलूम होती हैं, हाँ यकीनन होती भी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन हर रोड पे खड़े होने वाली, हर लिफ्ट मांगने वाली औरत जो होती है उसको किसी और जगह नहीं जाना होता, उनको आपके मोबाइल तक, आपके पैसे तक आना होता है। और ये एक तरीका वो है वारदात का। तो जिसके लिए हम सब लोगों को अब मोहतात रहना है, स्पेशली उन भाइयों को जो रातों को मर्द हजरात को जी लिफ्ट नहीं देते लेकिन औरतों को इसलिए दे देते हैं कि जी ये खिदमत
खल्क होता है। तो खिदमत खल्क कभी कभी आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो जरूर इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि कहीं आपको वीराने में कहीं भी ऐसी औरत जो लिफ्ट मांगते हुए नजर आए तो बहुत मोहतात होना है। पहली बात तो ये रुकना नहीं है, अगर रुकना है तो बस पढ़ लीजिएगा, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिएगा और ये सोच लीजिएगा या तो आर या पार, या तो आपने अच्छा काम कर लिया या फिर जो अच्छा काम किया वो आपको एक सबक देके जाएगा। खैरात का सबक हमारा यही था कि जो ये वाकया पेश आया उन भाई के साथ जिनकी मोबाइल चले गए, चीजें चले गई और आगे से उनको थप्पड़ भी मारे गए, मतलब उस औरत ने आगे से उनको थप्पड़ भी मारे, उनके साथ एक और बंदा भी था और वो थप्पड़ मारने के बाद उनकी तमाम चीजें जो थी उनसे ले ली गई। तो ये एक सबक था हम सबके लिए, आप लोगों के लिए। तो काइंडली थोड़ा सा उस चीजों को कम करें, क्योंकि आप औरतों के भेस में तो बहुत सारे काम कर जाते हैं, औरतों को सपोर्ट करने के लिए, औरतों को घर पहुंचाने के लिए, औरतों के काम प्रॉपर करने के लिए, लेकिन ये हमदर्दियां मेरे ख्याल से आज इस वक्त के दौर में मुनासिब नहीं है। कर यही था आज का एक छोटा सा वीलॉग मोशन कॉन्सर्ट। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि हर खूबसूरत औरत जरूरतमंद नहीं है। थैंक यू।